पटना में प्रदर्शनकारी बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और गिरती शिक्षा व्यवस्था के विरोध में इनकलाबी नौजवान सभा ने मंगलवार को प्रतिवाद मार्च निकाला और स्टेशन चौक पर नुक्कड़ सभा की। भाकपा माले कार्यालय से प्रतिवाद मार्च निकालकर प्रदर्शनकारी स्टेशन चौक पहुंचे। वहां नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए आरवाईए के जिलाध्यक्ष उपेंद्र शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की एनडीए सरकार संवेदनहीन बन चुकी है। बेरोजगार नौकरी मांगते हैं तो उन पर लाठीचार्ज की जा रही है। पटना में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में पेपर लीक होने का विरोध और पुनः परीक्षा की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की और वाटर कैनन ने पानी की बौछार की। इसमें कई छात्र जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो उसमें पेपर लीक का मामला सामने आता है। इससे नौजवान बेरोजगार युवकों को वर्षों पढ़ाई करने और परीक्षा की तैयारी के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती है। राज्य सरकार इस पर अंकुश लगाने में असफल है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षा में लगातार पेपर लीक हो रहा है। इसका विरोध करने वालों पर लाठी चलाई जा रही है। मार्च का नेतृत्व करने वाले नेता उपेंद्र शाह, जगजीतन शर्मा, सुजीत कुशवाहा, इंद्रजीत कुशवाहा, शंकर कुशवाहा, श्री प्रकाश, धनंजय सिंह, जितेंद्र शर्मा, सूरज शाह, संजय शाह ने की। जी बताइए, आज प्रतिवाद मार्च निकाले हैं और वही प्रगति यात्रा पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। आप लोग उनको वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। वापस जाने के लिए क्या कहेंगे इसको लेकर? आज जो बिहार के सिवान जिले में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर आए हुए हैं, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं आरवाईए की तरफ से कि बिहार में प्रगति नहीं, पूरी तरह से कह लीजिए कि ये जो क्या कहिएगा दुर्गति यात्रा है। ये छात्रों और नौजवानों और बिहार के जनता के लिए ये दुर्गति यात्रा है। दुर्गति यात्रा इसलिए है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 16 दिनों से बीपीएससी छात्र बैठकर न्यायपूर्ण अपनी मांग को लेकर बैठकर आंदोलन कर रहे थे। उन छात्रों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज करवाकर जिस तरह से उनको मारा गया, पीटा गया, इस ठंड के मौसम में जिस तरह से कैनन वाटर उन पर छोड़ा गया, ये सरकार कहीं ना कहीं छात्रों के लिए और नौजवानों के लिए दुर्गति यात्रा जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये दुर्गति से भी बदतर है। इसलिए आज सिवान जिले के मैरवा सहित पूरे छात्र युवा नौजवान संगठन यहाँ से नीतीश कुमार को प्रतिवाद मार्च के माध्यम से ये संदेश देना चाहती है कि आप वापस जाइए। आप जो छात्र विरोधी काम कर रहे हैं, नौजवान विरोधी काम कर रहे हैं और घूम घूम कर डंका पीट रहे हैं कि हम विकास यात्रा पर निकल रहे हैं, प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं छात्रों और नौजवानों के लिए दुर्गति यात्रा साबित हो रहा है। आज आप देख लीजिए, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, कहीं ना कहीं से लीक हो जा रहा है, जिसमें कह लीजिए कि शिक्षा माफिया, जो रोजगार माफिया है, इनकी संलिप्तता है और उनके जरिए ये जो पूरा का पूरा है सिस्टम क्रैश हो चुका है। और इनकलाबी नौजवान सभा मैरवा आज प्रतिवाद मार्च के माध्यम से नीतीश कुमार को ये कहना चाहता है कि ये जो आपके प्रगति यात्रा है, ये हमारे लिए दुर्गति यात्रा है, इससे भी और बड़ा यात्रा है। पिछले दिन आप लोग का बयान भी वायरल हुआ था कि जब नीतीश कुमार का जब सिवान में आगमन होगा तो हम लोग काला झंडा दिखाएंगे। आप लोग क्यों नहीं काला झंडा दिखाएंगे? आज वहाँ जाइए, क्योंकि काला झंडा दिखाने कोई मतलब हम विरोध कर रहे हैं। वहाँ जो महिलाएं हैं, वहाँ के सिवान में जो छात्र हैं, ऐसा के छात्र हैं, आरवाईए के नौजवान के बैनर तले आज उनका विरोध हो रहा है। वहाँ भी विरोध हो रहा है और जहाँ जहाँ हमारा इनकलाबी नौजवान सभा ऐसा मजबूत है, वहाँ इनका वापस जाओ नारे के साथ और भी विरोध प्रकट कर रहा है। आपके जो विरोधी है, जो एनडीए खामे के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाकपा वाले जो है पार्टी के जो लोग हैं वो सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? सरकारी जमीन किसके लिए है? विरोधियों से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ही आपकी कह रही है कि 5 डिसमिल हम जमीन देंगे और आप कह रहे हैं कि उस पर लोग गरीब लोग कब्जा किए हुए हैं और गरीब लोगों के विषय में कहा जा रहा है कि माले के लोग कब्जा किए हुए हैं। अरे हम गरीब के पक्ष में हैं और आप ही कह रहे हैं कि जो सरकारी जमीन है वो हमारी जमीन है। गरीबों का आपने तय किया है कि 5 डिसमिल जमीन देंगे, अगर उस पर लोग बसे हुए हैं तो क्या माले के लोग कब्जा किए हुए हैं? नहीं, गरीबों के पक्ष में, जिनके पास आवास नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, उनके हक अधिकार की हम लड़ाई लड़ते हैं और लोग हमको बरगलाते हैं। विरोधियों के कहने का है जो कहते रहे, लेकिन आज नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, गरीबों के साथ
किसानों के अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो वह भाकपा माले है और इनकलाबी नौजवान सभा है। कल नीतीश कुमार आप लोग के इस जो प्रगति यात्रा उनका कैंसिल हो पाएगा, जिस तरह से आप लोग विरोध प्रदर्शन कैंसिल हो या ना हो ये मेरी बात नहीं है। बात ये है कि नीतीश कुमार के पूरे बिहार में विरोध हो रहा है और विरोध होगा, और ये विरोध जायज है कि आपने लाठीचार्ज करवाया है अपने ही बिहार के नौजवानों पर। जिस तरह से बर्बर तरीका से आपने लाठीचार्ज करवाया, वाटर का कैनन छुड़वाया, और साथ ही साथ बहुत सारे नौजवानों को जो चोटें आई हैं, वो लोग इस बात को समझ रहे हैं इनका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है, और भू माफिया, शिक्षा माफिया, रैकेटों के जरिए इनका पूरा का पूरा जो पेपर है उसको लीक करवाया जा रहा है। आज का नौजवान, आज का छात्र ये बात को समझ चुका है कि नीतीश कुमार साथ ही साथ भाजपा की सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, पूरी तरह से फेल हो चुका है। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहेंगे आप लोग? हम उनका ये कहेंगे कि आज के समय में जो लोग भी लड़ रहे हैं छात्रों के लिए, ये बात अलग है कि उन्होंने कहा था कि जो लाठी चलेगी तो सबसे पहले प्रशांत किशोर लाठी खाएंगे, लेकिन उस समय वो गायब हो गए, छात्रों ने लाठी झेला। इस पर मेरा सवाल है कि प्रशांत किशोर जब भी अगर छात्रों को बुलाकर, नौजवानों को बुलाकर अगर आंदोलन कर रहे थे तो अंत तो गतवा तक उनको डटे रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और आज के समय में अनशन पर बैठे हुए थे। लेकिन आज जो बिहार की जो भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं, क्योंकि लड़ने वाले के साथ कभी भी भाकपा माले और इनकलाबी नौजवान साथ देता है। परिचय बता दीजिए अपना। उपेंद्र शाह, इनकलाबी नौजवान सभा, जिलाध्यक्ष। जी बताइए, आरवाईए के द्वारा आज प्रतिवाद मार्च निकाला गया है, क्या कुछ कहेंगे? प्रतिवाद मार्च निकालने का क्या उद्देश्य है? देखिए, ये प्रतिवाद मार्च हम लोग निकाले हैं आरवाई की तरफ से। जो मार्च निकला है, जो बीपीएससी छात्र के ऊपर बर्बर लाठी से पिटा गया, उसके खिलाफ हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। और नाम बता दीजिए। नीतीश कुमार जो है प्रगति यात्रा पर सिवान में पहुंचे हुए हैं, आप लोग ये देखिए, प्रगति यात्रा नहीं है, क्या दुर्गति यात्रा निकला है नीतीश कुमार का। जो हम लोग का विशेष बात है, बीपीएससी छात्र के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज किया गया, उसके खिलाफ हम लोग इस मार्च निकाले हैं। अपना परिचय बता दीजिए। शंकर प्रसाद मलिक। सबसे पहले तो आपके चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। तो तेज बोलिए। आपके चैनल पर सभी लोगों को स्वागत है। हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो बिहार के प्रगति यात्रा पर निकले हैं, वो आज का परिस्थिति अलाउ नहीं कर रहा है। आप देखिएगा कि लगभग 16-17 दिनों से बीपीएससी के छात्र जो हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे और उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ। सोनू कुमार जो है, एक छात्र था बीपीएससी का, उनको इतना न प्रताड़ित किया गया कि वो सोनू कुमार आत्महत्या कर लिया। हम उस परिवार के लिए बिहार सरकार से 5 करोड़ रुपया का मांग करते हैं कि सोनू कुमार के परिवार को 5 करोड़ रुपया दिया जाए। जहाँ तक की बात है प्रगति यात्रा की, वो प्रगति यात्रा नहीं है, बिहार के नौजवानों को, देश के नौजवानों की प्रगति यात्रा है। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। जहाँ तक बात है, आपने पूछा प्रशांत किशोर के बारे में कि जो सड़क पर आंदोलन करते हैं उनकी गिरफ्तारियाँ होती है और होगी, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि सिवान और गोपालगंज के माले के कार्यकर्ताओं और आरवाईए के नेताओं से, इनकलाबी नौजवान सभा के नेताओं से यहाँ की पूरी सिस्टम डरती है। इसलिए वहाँ के गोपालगंज में आज़ाद शत्रु हमारे नेता हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जितेंद्र पासवान को कर लिया गया। एक कुशवाहा जाति के नेता है, उनको कर लिया गया। आज आयशा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं विकास यादव, उनको हाउस अरेस्ट करने के लिए पुलिस प्रशासन पहुंची हुई है। जयशंकर पंडित इनकलाबी नौजवान सभा के जिला सचिव हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए प्रशासन पहुंची हुई है। इसलिए नीतीश कुमार नौजवानों से डरते हैं, इसलिए वो पुलिस के बल पर चाहते हैं कि हमारा कोई विरोध न करे, लेकिन हम लोग विरोध करेंगे। जेल जाना होगा तो जाएंगे, लाठी खाना होगा तो खाएंगे। हम लोग पटना के सड़कों पर हम लोगों ने 2 बैरिकेड तोड़ दिया और सबसे ज़्यादा सिवान के नौजवान 2 बस लेकर हम लोग 150 नौजवान गए हुए थे। और पटना में भी सिवान के नौजवानों ने अपना किला गाड़ा, हम लोगों ने बैरिकेड तोड़ा और तोड़ के हम लोग आगे बढ़ने का काम किए। ये जो धरती है चंद्रशेखर की धरती है, मौलाना मजरूह हक की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है।
यहाँ नीतीश कुमार जैसे भगोड़ों की धरती नहीं है कि हम पुलिस प्रशासन की लाठियों और गोलियों से डर जाएंगे। आपने कहा कि ज़मीन का सवाल जो आपने उठाया, आपसे हम कहना चाहते हैं कि भाकपा माले के कोई भी ऐसा नेता हो, आप दिखा दीजिएगा कि उन्होंने एक धूर अगर ज़मीन सरकारी कब्जा करके अपना मकान बनवाया है तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जितने लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनके गिरबान में झांक कर देखिएगा तो कहीं न कहीं वो 10 कट्ठा 2 बीघा 4 बीघा जितना औकात है सरकारी और गैर मजरूआ ज़मीन वो दखल करके रखे हैं। ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि भाकपा माले के लोग घबरा जाए और ये लोग हम पर सवाल न करें। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुजीत कुशवाहा हुआ, भाकपा माले नेता और इनकलाबी नौजवान सभा के जिला कमेटी के सदस्य और पूर्व जिला पार्षद सुजीत कुशवाहा।